आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड के नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये भगवान श्री सूर्य नारायण का सुखकरण दुख हरण स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज जो जानकारी आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं ये बड़ा ही विशिष्ट ज्ञान है और आशा और उम्मीद करता हूं कि ओरा पावर वाली जो मैंने जानकारी आप लोगों को प्रदान की थी वह जानकारी आप सभी लोगों को बड़ा ही आनंददायक लगा होगा, ज्ञानप्रद लगा होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पहली बार ऐसी जानकारी प्राप्त किए होंगे ओरा पावर को लेकर के। ओरा पावर ये शब्द बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़ करके, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड या साबर वर्ल्ड से जुड़ करके आप लोगों को ये पता चला कि ओरा पावर असली में होता क्या है। शरीर सुरक्षा परिधि, शरीर सुरक्षा चक्र या ओरा पावर एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है। मैंने आपको बताया कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जितने भी जीव तत्व हैं उन सभी के पास ओरा पावर होता है। चाहे आप मानव हैं, आपके पास वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, इन सबके पास ओरा पावर होता है और सब अपने अपने ओरा पावर से जीवित रहते हैं। और जिसके ओरा पावर में जिस तत्व की कमी होती है, जिस रश्मि की, जिस किरण की कमी हो जाती है, उस चीज से वो व्यक्ति बेकल हो उठता है, परेशान हो उठता है, पीड़ित हो उठता है। और जो रस, जो तत्व, जो किरण उसके ओरा पावर में पर्याप्त मात्रा में पड़ रही है, उस चीज से वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, सुखी होता है और आनंद से जीवन व्यतीत करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो कुंडली विज्ञान है, ये जो ओरा पावर का विज्ञान है, इसी विज्ञान को आप लोगों को गहनता से समझना है, परखना है और अपने जीवन के ओरा पावर के ऊपर आप अपने जीवन को का नाम ओरा पावर ही समझ सकते हैं या शरीर सुरक्षा परिधि ही समझ सकते हैं। तो शरीर सुरक्षा परिधि पर पड़ने वाली अच्छी किरणें, बुरी किरणें, इनको आपको कुंडली के माध्यम से पहचानना है या अनुमान के माध्यम से आपको पहचानना है और उसको सही भी आपको ही करना है। ठीक है, आप अपना भी सुधार सकते हैं, दूसरे का जीवन भी सुधार सकते हैं। ये सारे तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सिखाने वाला हूँ, लेकिन इस चीज को बारीकी से क्रमशः धीमे धीमे सुनिए, समझिए, आत्मसात करिए विद्या को, अपनी आत्मा से इस ज्ञान को जोड़िए। उसके बाद देखिए कैसे ये विद्या आपको चमत्कारिक प्राप्त होती है, आपको भी आनंदित करेगी। आपके अगर कोई क्लाइंट है, मान लीजिए आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, आप तंत्र का कार्य कर रहे हैं, तो आपके क्लाइंटों को भी, आपके रिश्तेदारों को, परिचितों को, इष्ट मित्रों को भी यह विद्या जो है लाभ प्रदान करने वाली है। ठीक है, और मैंने जो चैनल पर वीडियो प्रसारित किया था उसमें हमने ये कहा था कि ये मंत्र आप लोग किसी अपने क्लाइंट को भी भले के लिए दे सकते हैं। तो जी हाँ, वो बात मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो मंत्र है सूर्य भगवान का मैं जो आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ, ये आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं। अगर आपको पता चल जा रहा है कि आपके क्लाइंट को सूर्य से ग्रसित पीड़ा है, चंद्र से ग्रसित पीड़ा है, मंगल से, बुध से, तो वो चीज जो है अनुमान लगा करके या फिर कुंडली विज्ञान सीखने के बाद आप लोग जो है ये मंत्र प्रदान भी कर सकते हैं कि इसका आप जाप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, आप ही इसका अनुष्ठान करिए, तो आप इसका अनुष्ठान ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को इस विद्या में, इस कोर्स में बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत विलंब न करते हुए, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इस विधि क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सूर्य का आप लोग मंत्र सीखने वाले हैं, सूर्य की रश्मि के बारे में आप लोग जानने वाले हैं, उनके पावर के बारे में आप लोग जानने वाले हैं और उनसे होने वाले पीड़ा, दुख और सुख के बारे में आप लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सूर्य हमारे ग्रहों में राजा माने गए हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राजा माने गए हैं। चाहे आप तंत्र के माध्यम से सीख रहे हैं तो तंत्र में भी उनको ग्रहों में इष्ट या राजा माना गया है। ठीक है, तो राजा वही है। सूर्य की किरणों से ही सभी किरणवान होते हैं और आप लोगों को एक बात बता दूं कि सभी ग्रहों के पास ज्योति यानी कि चमक होती है, इसलिए उन सभी ग्रहों को ज्योति प्लस ईश मतलब स्वामी, सभी ग्रहों को ज्योति का स्वामी बताया गया है और ज्योति के स्वामियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ज्योतिषी कहा गया है।
इस तथ्य को भी आप लोग समझते चलिए। सभी ग्रहों के पास ज्योति है, अपना खुद का एक लाइट है, प्रकाश है, और ज्योति का ईश यानी कि स्वामी होने के नाते उनको ज्योतिष कहा गया है। और ज्योतिष को यानी कि ग्रहों को समझने वाले, ग्रहों के प्रकाश को, ग्रहों की किरणों को पढ़ने वाले, समझने वाले व्यक्ति को ज्योतिषी कहा गया है। बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो और एक बात ये समझ लीजिए कि सभी ग्रहों के पास ज्योति सूर्य से ही आती है, इसलिए सूर्य को हमारे शास्त्रों में या तंत्र में या ज्योतिष में राजा माना गया है। अब ये आप लोग ये समझ लीजिए कि कुंडली में जिसके सूर्य खराब हों उनके लिए भी ये मंत्र है, और जिनके सूर्य अच्छा फल देने वाले हों उनके लिए भी ये मंत्र है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ओरा पावर के ऊपर कौन ग्रह अपनी अच्छी किरणें छोड़ रहा है, किस ग्रह की, देखिए 9 ग्रह हैं, ये तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। 9 ग्रहों में से आप ये मत समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो वो खराब किरणें नहीं छोड़ सकते आपके जीवन पर, या शुक्राचार्य जिनको शुक्र कहते हैं, लोग कहते हैं शुक्र जो है लग्जरियस लाइफ के स्वामी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि शुक्र जो है हमेशा जो है अच्छी किरणें ही छोड़ते होंगे, आपके जीवन में वो बुरी किरणें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और आप लोगों के मन में ये भी भ्रांतियां होंगी कि शनि और राहु केतु ये लोग केवल खराब किरणें ही छोड़ते हैं, अच्छी किरणें नहीं छोड़ते हैं, या आपके जीवन में इनकी जो किरणें हैं वो केवल खराब फल देने वाली हैं, ये मत सोचिएगा। अच्छे से अच्छे ग्रह जो है खराब फल दे जाते हैं, और खराब से खराब ग्रह कभी कभी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं। बस ये है कि निर्णय करने वाले ज्योतिषी के पास ये दिमाग होना चाहिए। अब जो है सूर्य से जुड़े कुछ तथ्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सूर्य से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य राजा है, इसलिए राज्य संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें वो समझ लीजिए कि अगर ये राज्य से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, अगर वो समस्याएं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य आपके जीवन में कुछ न कुछ जो है निगेटिव फल पहुंचा रहे हैं, या फिर सूर्य की जो संतुलित किरण है वह आपके ओरा पावर पर नहीं पड़ पा रही, जिसके कारण सूर्य से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि सूर्य राजा है तो राज्य संबंधित का तात्पर्य आपकी नौकरी ना लग रही हो, आप कहीं चुनाव वगैरह लड़ रहे हो, चुनाव वगैरह में बहुत साल से लड़ रहे हो, विजय ना मिलती हो, ठीक है। या राज्य संबंधित कोई कार्य, जैसे कुछ लोग ठेकेदारी वगैरह राज्य से लेते हैं, राज्य से संबंधित बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये राज्य से मिलने वाला लाभ यानी कि राजा से मिलने वाला, राज्य से मिलने वाला जो लाभ है वो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो समझ लीजिए कि सूर्य आपके खराब हैं, और आपके जीवन पे ओरा पावर पर सूर्य की किरणों का खराब असर आ रहा है, इसलिए आपके सूर्य खराब है। सिर दर्द हो रहा हो, हड्डियों में दर्द हो रहा हो, हड्डियां कमजोर हों, शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो रही हो, आंखों में कमी हो रही हो, आंखें कम दिखती हों, आंखों में बार बार परेशानियां आ रही हों, यह सब सूर्य के कारण हो रहा है। पितृदोष लग रहा हो, बार बार आपके ऊपर लांछन जिसको अपयश कहा जाता है ये लग रहा हो, आपके घर के पूर्व दिशा में कोई वृक्ष आदि लगा हुआ हो, ये सब सूर्य के कमजोर होने के कारण है, ठीक है। इसको आप कैसे भी आप जो है आपके पिताजी से या आपके दादाजी से अच्छे संबंध ना हो पा रहे हो, अथवा आप जिस ऑफिस वगैरह में या जहां भी आप नौकरी करते हो वहां के बॉस यानी कि वहां के स्वामी से आपकी अच्छी बनती ना हो, पटती ना हो, तो भी समझ लीजिए कि आपके सूर्य खराब है, ठीक है। तो सूर्य खराब होने के कुछ सामान्य तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर इनमें से कुछ आपको समझ में आता है तो समझ लीजिए कि सूर्य आपके खराब है। पति पत्नी में बहुत ज्यादा न बनने का, यानी कि दोनों यानी कि पति या पत्नी दोनों में से अगर एक व्यक्ति कोई एटीट्यूड में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा अपनी ही मस्ती में अपनी ही बातों को मनवाना चाहता है, तो ये जोर जबरदस्ती भी सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य का निगेटिव फल है, नकारात्मक फल है। तो आपके ओरा पावर पर अगर सूर्य के नकारात्मक परिणाम आने के कारण इन तथ्यों से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। बिना कुंडली देखे आप इन चीजों को अनुमान लगा करके अपने जीवन में या फिर अपने क्लाइंटों के जीवन में सूर्य का उपाय कर सकते हैं, जो मंत्र मैं आप लोगों को आगे विधियां प्रदान करने वाला हूं, ठीक है। और अगर भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आपको कुंडली देखने आता है तो इतने सारे तथ्यों का अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुंडली खुलते मात्र कुछ ही सेकंडों में पता चल जाता है कि सूर्य अच्छा है या खराब है अच्छे ज्योतिषियों को। अथवा कुछ ज्योतिषी जो है हस्तरेखा आदि का परीक्षण करके
चेहरे आदि का परीक्षण करके भी बता देते हैं कि सूर्य इनका कमजोर होगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग चेहरा देख करके ही बता देते हैं कि ये ग्रह इनका मजबूत होगा। ये गुरुदेव की कृपा है और अभ्यास का फल है। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर अभ्यास करेंगे तो कुंडली देखते देखते, शरीर अंग लक्षण देखते देखते आप लोगों को भी अनुमान लग जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये बातें बताता है, जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और वो साफ साफ बता देते हैं कि गुरुजी ये परेशानी आ रही है, तो अगर उन परेशानियों में से 2-4 पर, जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि गुरुजी या आचार्य जी, महाराज जी, हमारे जीवन में हमारा बेटा नौकरी करना चाह रहा है, नौकरी बहुत दिन से तलाश रहा है, नौकरी नहीं लग रही, तो उसके जीवन के आप 2-3 लक्षण और बोलिए। क्या आपके बेटे की आंखों में भी कोई परेशानी है, या आपके बेटे के हड्डी वगैरह में कोई परेशानी है, विटामिन डी आदि की कमी है, या सिर दर्द बार बार होता रहता है? तो अगर इस ऐसे 2-4 लक्षण अगर मैच करते हैं तो समझ लीजिए कि वो सूर्य एकदम वीक है, सूर्य की खराब किरणें उसके ओरा पावर पर आ रहे हैं, जिसके कारण उसका जीवन सूर्य की खराब किरणों के कारण प्रभावित हो रहा है और सूर्य का फल उसको नहीं मिल पा रहा। अब आप उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे जब एक लक्षण से मिलते हुए 2-3 लक्षण आप खुद बोले, एक लक्षण वो आपका क्लाइंट बोलेगा और 2-3 लक्षण आप खुद बोले, या आपके साथ एक लक्षण घट रहा है और आप मिला करके देखें कि 1-2 लक्षण अगर और आपको जच रहा है, मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि सूर्य ही खराब है। सूर्य के खराब होने के कारण ये तथ्य, ये परिणाम हमको भोगने पड़ रहे हैं, या हमारे क्लाइंट को या हमारे किसी परिवार को, इष्ट मित्र को ये परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ना ही आपको अपने क्लाइंटों को घबराना है, न डराना है, न धमकाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है और इसीलिए ये सारा कार्य बस आपको जान लेना है। अनुमान लगाना ही आपके लिए बस कठिन है। अनुमान अगर लग गया, चाहे कुंडली के माध्यम से, चाहे अनुमान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, बस अनुमान आपको लग गया कि सूर्य ही खराब है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम ये कोर्स आप लोग सीख रहे हैं और बहुत विलंब न करते हुए, आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। भगवान श्री सूर्य नारायण का स्वयं सिद्ध मंत्र आप लोगों ने दर्शन किया। इसमें 3 मंत्र हमने आपको प्रदान किया है। एक जो है बीज मंत्र है, एक जो है पौराणिक तंत्रोक्त मंत्र है, और एक जो है गुप्त लिपियों से जो प्राप्त किया हमने गुरुजनों के शरण में रह करके, एक वो मंत्र है, वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, वही स्वयं सिद्ध मंत्र है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही मंत्र की चर्चा हुई थी, 3 क्यों दिए। हमने 3 क्यों दिया वो भी आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वही स्वयं सिद्ध मंत्र है और उसको सिद्ध आदि करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के जो 2 मंत्र हमने दिए हैं उसका कुछ विवरण आपको समझा देता हूं, फिर आपको तीसरे मंत्र की यानी कि स्वयं सिद्ध मंत्र की आपको चर्चा करूंगा। ऊपर के जो 2 मंत्र हमने दिए हैं वो मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, वो मंत्र स्वयं सिद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो वो भी स्वयं सिद्ध जैसे ही काम करेंगे जैसे कि तीसरा मंत्र हमने स्वयं सिद्ध दिया है। आप फिर ये कहेंगे गुरुदेव स्वयं सिद्ध देने के बाद भी सिद्ध करने वाला मंत्र क्यों दिया? देखिए, हम अपेक्षा से, बोलने से ज्यादा करके दिखाने पर भरोसा करते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप लोग रख लीजिए, फ्री की जानकारी है, क्या दिक्कत है? ठीक है, जानकारी रखे रहिए। अगर कोई ऐसा आपको शिष्य मिले, आपके परिकर में कोई मिले, तो हर किसी को स्वयं सिद्ध मंत्र देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग जो है अकर्मण्य हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों से सिद्धि भी करवाइएगा। सिद्धि कैसे करवाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सूर्य का जो जप संख्या है, सतयुग काल का जप संख्या, सतयुग काल का जप संख्या है 7000। ठीक है, सतयुग काल का जप संख्या है 7000, त्रेता युग का जप संख्या है 14000, द्वापर युग का जप संख्या है 21000 और कलयुग का जप संख्या है 28000। यानी कि सूर्य, अगर किसी की सूर्य ग्रह की पीड़ा की शांति करवानी है, किसी के जीवन में अगर सूर्य जो है खराब रश्मियां अगर ओरा पावर पर भेज रहे हैं, तो अगर उनकी शांति करवानी है तो आपको 28000 जप करना पड़ेगा सूर्य का, उस व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको यह मंत्र सिद्ध करना होगा। जीवन में केवल एक बार ही सिद्ध करना है, बार बार सिद्ध नहीं करना है। एक बार कैसे सिद्ध करना है उसके कई विधान है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसको आप नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, दशहरा के दिन से शुरू करके सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, और अन्य किसी शुभ पर्वों में सिद्ध कर सकते हैं, अथवा कोई भी पर्व या तिथि या मुहूर्त नहीं आ रहा है तो रविवार से आरंभ करें।
रविवार से सूर्योदय काल से इस मंत्र का जाप करना है आपको। कितने जाप करने हैं? 1,12,000 1,12,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। ये किस गणना से आपको बता दे रहा हूं, ये भी आप समझ लीजिए। 28,000 इसका परिपूर्णतम जप है कलयुग में। इसका चतुर्गुणी आप जब जपेंगे तो यह मंत्र सिद्ध होगा। चतुर्गुणी 28,000 का चतुर्गुण होता है 1,12,000। तो 1,12,000 बार जब यह मंत्र आप जपेंगे, ऐसा नहीं ध्यान भटका करके नहीं कि आप जाप भी कर रहे हैं और बाद में बीच में पैसा और दुकान और व्यापार और नौकरी भी आ रही है, ऐसा नहीं। इसको आप सूर्योदय काल से जपेंगे, मतलब सूर्य उदय हुआ उससे सूर्य उदय से पहले ही आप स्नान ध्यान करके, आसन लगा करके, दीपक जला करके भगवान श्री सूर्य नारायण या नवग्रह यंत्र के सामने आप बैठ जाएंगे। सबसे अच्छा यह है कि सूर्य नारायण की तस्वीर रख लें 7 घोड़े के सहित जो है, और पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि भगवान का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा, आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा। इस ऐसे करके जो है आप जो है लाल आसन, लाल वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य नारायण के सामने तिल के तेल का या घृत का दीपक जला करके और धूप दीप आदि करके भगवान को लाल मिठाई का भोग लगा करके, लाल मिठाई आप कहेंगे क्या होता है, लाल लड्डू ले सकते हैं, लाल फल वगैरह ले सकते हैं, ऐसे करके लाल मिठाई और लाल फल वगैरह, अनार वगैरह लाल लाल होते हैं। गुड़ भी चढ़ा सकते हैं आप, गुड़ भी, वो भी लाल की ही श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। ऐसा भोग लगा करके भगवान सूर्य नारायण के सामने आप इस जप को जपना आरंभ करेंगे 1,12,000 बार। एक दिन में नहीं होगा, आप रविवार से आप इसको जपना शुरू करेंगे सूर्योदय काल से लेकर के, और इसको कम से कम एक आसन पर बैठ करके 3 घंटा लगातार जपेंगे, ठीक है। रविवार से शुरू करके उस 3 घंटे के मध्य में आपको पेशाब भी नहीं लगना चाहिए, कोई अन्य शंका आदि नहीं होना चाहिए, प्यास आदि नहीं लगना चाहिए। वो बैठ गए तो बैठ गए, 3 घंटा ना कर सके तो कम से कम 2 घंटा एक आसन पर बैठ करके आप ये जाप करेंगे। 1,12,000 5 दिन या 7 दिन अथवा 11 दिन में आपको पूरा करना है। 21 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा अनुष्ठान करेंगे तो खंडित होने का भय रहता है। इसलिए 1,12,000 बार जो जप करना है वो कोशिश करें 5 दिन में, 7 दिन में या 11 दिन में इसको पूर्ण कर लें। इस रविवार को बैठे, अगले रविवार को आप जो है इसको पूर्ण कर लें। और इसका जो है 1,12,000 बार जपने के बाद इसका हवन भी करना है, ठीक है। हवन कितना करना है? 12 माला का आपको हवन करना है, यानी कि 12 माला मतलब 1200 बार इस मंत्र जपते हुए 12 माला का आपको हवन करना है घी से, ठीक है, या साकल्य भी ले सकते हैं, इससे आपको हवन करना है। इसके बाद यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा परिपूर्णतम तौर तरीके से, हर तरीके से, ठीक है। यानी कि 11 दिन आप जपे, 12वें दिन हवन करें, 7 दिन जपे, 8वें दिन हवन करें, 5 दिन जपे, 6वें दिन हवन करें, मतलब जितने दिन में आप जप सकते हैं उसके अगले दिन आपको हवन करना है। हवन करते ही यह मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य जागृत हो जाएगा। उसके बाद जिसके लिए भी यह जो है पौराणिक तंत्रोक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र, जिसके लिए भी आप 28,000 बार जप देंगे, उसके लिए सूर्य की जो पीड़ा है केवल 72 घंटे में वो पीड़ा शांत हो जाएगी। जो ज्योतिषी कहते हैं ना कि 3 दिन में लाभ हो जाएगा, 3 दिन में लाभ हो जाएगा, होता नहीं है। वो आप कर सकेंगे अगर आपने यह जो है इस तरीके से सिद्ध कर लिया। नवरात्रि में 9 दिन जप लें 1,12,000 बार, ग्रहण में जप लें, ठीक है। अगर सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण में आपने जप लिया तो 3 घंटे का सूर्य ग्रहण आपको जो है ये पूरा 1,12,000 का फल दे जाएगा, अगर सूर्य ग्रहण में आप जप लेते हैं। चंद्र ग्रहण में भी अगर आप जप लेते हैं, वो चंद्र ग्रहण भारत देश में मान्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विदेश में मान्य और आप यहाँ जप रहे हैं, ऐसा नहीं। भारत देश में मान्य हो वो ग्रहण, और आप उस पूरे ग्रहण काल में जप लें तो उसी में सिद्ध हो जाता है ये। फिर 1,12,000 जपने की स्पेशल जरूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्रि में जप लें, दशहरा के दिन से आरंभ करके जप लें 5 दिन 7 दिन तक, तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और वैसे भी ये भी स्वयं सिद्ध ही मंत्र है, तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। और जिसके लिए आप 28,000 बार यह गिन के जप देते हैं, उसके लिए मात्र 72 घंटे में सूर्य की पीड़ा समन हो जाती है, शांत हो जाती है। सूर्य का जो दुष्प्रकोप है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने वाले मंत्र की चर्चा हुई। अब ये जो मंत्र है, जो तीसरा स्वयं सिद्ध मंत्र हमने दिया है, इस मंत्र को केवल और केवल 11,000 बार जपना है, ठीक है। 11,000 बार जपना है। आप स्वयं अपने लिए जप सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए जप सकते हैं, या आप अपने लिए किसी ब्राह्मण से भी जपवा सकते हैं, ठीक है। हमारी ये वीडियो दिखा करके आप किसी ब्राह्मण से जपवा सकते हैं, लेकिन जब भी ये जप होगा आप करें, आप अपने क्लाइंट के लिए करें, या आप अपने लिए किसी दूसरे से करवाएं, ब्राह्मण से करवाएं या किसी भी से करवाएं, तो नियम सेम रहेगा कि लाल वस्त्र, लाल आसन, पूर्व दिशा की तरफ मुख, भगवान सूर्य का जो चित्रपट है वो पश्चिम दिशा की तरफ, तिल या घी का दीपक, और उसके बाद जो है लाल मिष्ठान का भोग, लाल फल का भोग, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए, उसके बाद सूर्य खराब हैं
खराब को ठीक करने के लिए आप जप कर रहे हैं या फिर बढ़िया को और अच्छा करने के लिए जप करवा रहे हैं, क्योंकि सूर्य हर किसी की कुंडली तो खराब होंगे नहीं। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा फल दे रहे हैं वो चाहें तो और उस फल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिनको दुख हो रहा है बस वही जाप करें, सुख में भी भगवान को जपा जाता है, सुख में ज्यादा जपना चाहिए। तो अगर सूर्य नारायण आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो उनको और अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए भी आप जप करवा सकते हैं। हर साल आप जो है एक एक जप करवाएं जिनके जीवन में सूर्य अच्छे हैं, और जिनके जीवन में सूर्य खराब है उनको तो जपवाना स्वाभाविक है। वो लोग क्या है, केवल 11,000 बार इस मंत्र का जाप करवाना है, 72 घंटे में लाभ मिल जाएगा। सिद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना आपको सिद्ध करना है ना तो आपके आचार्य को सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे गुरुदेव हम 11,000 एक बार तो नहीं जप सकते, तो आप केवल 108 बार जपें। केवल ये सुबह स्नान करें, स्नान ध्यान करने के बाद केवल भगवान सूर्य के सामने, या भगवान सूर्य के सामने नहीं खड़े हो सकते तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आप खड़े होकर के, ये इसका भी आपको लॉजिक आगे बताऊंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने क्यों खड़े होकर आप जप सकते हैं। तो भगवान श्री सूर्य नारायण के सामने या भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के सामने खड़े होकर के 108 बार ये मंत्र जपें, और जप करके आप अपने कार्यालय में चले जाएं। जैसे कि जो लोग हमारा ये कोर्स सीख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे सीख रहे हैं कि जो लोग व्यापारी हैं, हर आदमी तो ज्योतिषी नहीं है, हर आदमी तांत्रिक यहाँ पर नहीं जुड़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि महिलाएं जुड़ी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं। उन लोगों के जीवन में अगर सूर्य की बुरी दृष्टि या सूर्य का बुरा किरण या ओरा पावर पर सूर्य का बुरा प्रभाव आ रहा है, अगर वो लोग ठीक करना चाहें तो केवल आप 108 बार जप के जाइए। स्वयं सिद्ध मंत्र है, बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, परीक्षित प्रमाणित मंत्र है। हम स्वयं अपने सभी क्लाइंटों के लिए, अगर ये समझ में आता है, हम अपने क्लाइंटों के लिए यही जपवाते हैं आचार्यों से। और इसी का आप लोग, इसी का जो है लाखों लाखों करोड़ों रुपए का ठीका उठ जाता है कि हम आपका सूर्य शांत करवा रहे हैं। और किसी के पास ओरिजिनल मंत्र नहीं है, और जो मंत्र जो है पौराणिक है, वैदिक है, उन मंत्रों को कोई सिद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रोसेस इतना कठिन है, आप लोगों ने देख ही लिया। हालांकि कोई बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसी को कठिन मान लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये तरीका है। इस तरीके से आप अपना 108 बार जप करके आप लोग चले जाएं। यह 41 दिन या 51 दिन में आपको इसका लाभ मिल जाएगा। मतलब जिसके जीवन में सूर्य खराब है तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र जपने से 41 दिन और लास्ट 51 दिन में उसका परिणाम अच्छा मिलने लगता है। सूर्य उसके जीवन में अनुकूल हो जाते हैं। अगर बहुत जल्दी लाभ लेना चाहते हैं, केवल 72 घंटे के अंदर लाभ लेना चाहते हैं, तो 11,000 बार आप खुद जप लीजिए या फिर जो है किसी और से जपवा लीजिए। 11 दिन का, 7 दिन का या 5 दिन का अनुष्ठान इसी मंत्र से किसी से करवा दीजिए। जिस दिन 11 दिन पूरा होगा और इसका फिर वही 11 माला से हवन करना रहेगा। घी से या साकल्य से हवन कर सकते हैं, किसी भी साकल्य से हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाजार में साकल्य बिकता है, आम की लकड़ी पर ऐसे हवन कर सकते हैं। तो ऐसे आप हवन करें, और हवन करने के बाद 72 घंटे में आपको सूर्य जनित जितनी भी बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप देखेंगे ये बड़ा चमत्कार है। लोग गारंटी लेते हैं कि 72 घंटे में नवग्रह शांति करा देंगे, कोई करा नहीं पाता है, क्योंकि स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं है, और जो मंत्र है उनको सिद्ध करने की जानकारी नहीं है। और होता यह है कि सतयुग में 7,000 बार मंत्र जपा जाता था, कलयुग में भी 7,000 बार मंत्र जपवा करके ही लोग छुट्टी पा जाते हैं। उसका लॉजिक समझते नहीं है। कलयुग में चतुर्गुणी बार मंत्र जपा जाता है, तो कलयुग में सूर्य का मंत्र 28,000 बार जपा जाता है, जो पौराणिक आदि है। ये जो लिपि का मंत्र मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको केवल 11,000 बार जपना है, और सूर्योदय काल में ही जपना है। क्योंकि जो चंद्र का मंत्र है वो रात्रि में जाप होगा, उसका मंगल का जो मंत्र है उसका रात्रि में जाप होगा, ठीक है। इसलिए सूर्य का मंत्र किस काल में, किस बेला में जपने से शीघ्र लाभ होगा, ये भी आप लोगों को समझना है। अब भगवान श्री रामचंद्र वाला लॉजिक लगा देता हूँ, सिखाता हूँ आपको। भगवान के 10 अवतार माने गए हैं, 24 अवतार और विशेष रूप से माने गए हैं, ठीक है। तो हर अवतार की जो आप कहेंगे कि 24 अवतार की हम पूजा कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। 24 अवतार की पूजा करने से आपको कोई हानि नहीं है, लेकिन विशेष आवश्यकता के समय पर आपको जिस एनर्जी की, जिस शक्ति की जरूरत है, वह आपको कोई एक ही, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 51 या 52 शक्तिपीठ लोग चर्चा करते हैं। हर शक्तिपीठ हर किसी को सूट नहीं करेगा। हर 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में हर ज्योतिर्लिंग हर किसी को सूट नहीं करेगा। पता नहीं आपकी राशि क्या है, आपकी राशि से वो ज्योतिर्लिंग मैच करता है नहीं। इसका एक पूरा कोर्स है, 52 शक्तिपीठों का और 12 ज्योतिर्लिंगों का एक कोर्स है। अगर आपको ये भी सीखना होगा तो बताइएगा, ये अलग से सिखा देंगे। कौन सा जो ज्योतिर्लिंग आपके नाम से, आपकी राशि से मैच कर रहा है, वहां जब जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। वहां की हुई मनोकामना, वहां मांगी हुई मन्नत आपकी जल्दी पूरी होगी। ये पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई सीखना ही नहीं चाहता आजकल, कोई जाना ही नहीं चाहता। हर कोई कहता है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। अरे
जो फायदा करेगा, जो आपकी शक्ति से मैच करेगा, जो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेगा, वो कोई एक ही होगा। ऐसे ही 24 अवतार हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप 51-52 शक्तिपीठ जो लोग कहते हैं वहां आप जाएंगे तो जाने से तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आपकी मांगी हुई मुराद कहाँ से पूरी होगी, वो कोई एक ही पीठ होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग जाएंगे, हर जगह जाने से आपको फायदा होगा, मिलेगा, सात्विक एनर्जी आपके अंदर आएगी, लेकिन विशेष आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ आपकी मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करने वाला शिवलिंग कोई एक होगा, 12 नहीं होंगे। ठीक है, अन्य 11 आपको आनंद प्रदान कर सकते हैं, प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं, मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन विलंब से। और ऐसे ही माता रानी के 9 रूप हैं। ठीक है, तो 9 रूपों में से कोई एक ही रूप होगा जो आपकी नाम राशि से, आपकी गोत्र जो कुंडली वाली राशि से मैच करता होगा। बाकी 8 रूप आपको आनंद प्रदान करेंगे, प्रसन्नता प्रदान करेंगे, लेकिन मनोकामना उतनी जल्दी नहीं प्रदान करेंगे। तो किसी एक रूप की आपको अर्चना करनी चाहिए, वो सब जानने के लिए कोर्स अलग से बना दूंगा। और जो है ऐसे ही 24 रूप हैं। 24 रूपों की आप पूजा करें, अर्चना करें। मैं नहीं कहूंगा कि आप नृसिंह भगवान को छोड़ दें, मैं नहीं कहूंगा कि आप वाराह भगवान को छोड़ दें, मैं नहीं कहूंगा कि आप वामन भगवान को छोड़ दें, कृष्ण को छोड़ दें, राम को छोड़ दें, लेकिन आपके नाम से, आपकी कुंडली से कौन सा रूप, कौन सा अवतार मैच करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिसके जीवन में सूर्य कमजोर हो या जिसके जीवन में सूर्य अच्छे हों, कमजोर हो तो भी, अच्छे हो तो भी, आपको श्री रामचंद्र जी की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य जो है, सूर्य वंश में ही भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए। और जो सूर्य की, जिसके अंदर कमी होती है, सूर्य की एनर्जी या सूर्य की खराब किरणें जिसके जीवन में आती हैं, भगवान राम जी की अर्चना करने से उसका जीवन सूर्य के तमाम दोषों से जो है मुक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे शनि देव की अर्चना करने से अच्छा लोग कहते हैं कि हनुमान जी की अर्चना कर लो, ऐसे ही सूर्य की अगर आप अर्चना न कर पाए तो भगवान राम जी में अगर श्रद्धा हो तो भगवान राम की अर्चना करें, भगवान राम के मंत्रों का या स्तुतियों का पाठ करें, तो आपको और जल्दी लाभ मिलेगा। 72 घंटा क्या कहें, पूरे जीवन के लिए आनंदित हो जाएगा। सूर्य की किरणों का बुरा फल कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। सूर्य जिनका भी खराब है वो भगवान राजा रामचंद्र जी की अर्चना करना शुरू कर दें, भगवान राम उनके जीवन के परम उपासक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से, अब भगवान चंद्र का अगर मैं मंत्र आएगा तो उसमें मैं कृष्ण जी को कहूंगा कि कृष्ण रूप, कृष्ण अवतार की पूजा करें। इससे चंद्रमा के बुरे प्रकोपों का या चंद्रमा के अच्छे परिणामों का शीघ्रातिशीघ्र जो है लाभ मिलेगा। बुरे प्रकोप होंगे तो शीघ्रातिशीघ्र खत्म हो जाएंगे, और अच्छे, अगर चंद्रमा से अच्छा परिणाम मिलना होगा तो बहुत जल्दी और बहुत विशद रूप में वो अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बात बता दी। अब जो है ये यंत्र देख लीजिए। ये यंत्र है। ये यंत्र बड़ा प्रभावशाली है। जिसके जीवन में सूर्य के खराब फल आते हो, खराब परिणाम आते हो, तो वह लोग, तो आप जो है, अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग अपने लिए ये यंत्र बना सकते हैं, और अगर आप क्लाइंटों के लिए बनाना चाहते हैं तो क्लाइंटों को भी बना करके दे सकते हैं। कैसे बनाना है, आप सूर्योदय काल में सबसे पहले आप लोग जो है इस मंत्र को सामान्य सादे कागज पर बना करके अभ्यास कर लें। ठीक है, अभ्यास कर लें। अभ्यास करने के बाद जो है आपका अभ्यास जब परिपक्व हो जाए इस यंत्र को बनाने में, तो अभ्यास परिपक्व होने के बाद लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठें, ऐसे ही सूर्य भगवान के सामने या राजा रामचंद्र जी के सामने या भगवान राजा रामचंद्र जी के मंदिर में, सूर्य नारायण के मंदिर में बैठ करके आप इस यंत्र को बना सकते हैं। इस यंत्र को रविवार के दिन सूर्योदय काल में ऐसे ही अनार की लेखनी, अष्टगंध की स्याही, लेखनी आदि का परिचय मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया है। तो अनार की लेखनी से, अष्टगंध की स्याही से आप ये यंत्र बनाएंगे, और जो स्वयं सिद्ध मंत्र दिया है उससे, अथवा जो हमने जो सिद्ध करने का प्रकरण बताया उस, अगर वो सिद्ध कर लिया है आपने तो भी, नहीं तो स्वयं सिद्ध मंत्र हमने आपको दिया, इस स्वयं सिद्ध मंत्र से स्वयं सिद्ध मंत्र 108 बार जपना है, और हाथ में अक्षत लेकर के समर्पण भाव से उस यंत्र पर वह अक्षत चढ़ा देना जो यंत्र आपने बनाया। यंत्र बनाने के बाद थोड़ा सा सूख जाने दीजिए, सूखने के बाद 108 बार मंत्र जप के और अक्षत लेकर के यहाँ पर समर्पण की भावना से जो हमने जपा है उसका संपूर्ण फल इस यंत्र में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी भावना से उस यंत्र पर अक्षत छोड़ेंगे। उसके बाद उस यंत्र को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और धूप दीप दिखाने के बाद उसके बाद जो है उसको अष्ट धातु की मादुली में, तांबे की मादुली में, या फिर सोने की मादुली में बना करके आप दे देंगे। ये जो ताबीज होता है 6 साल तक उस व्यक्ति को सूर्य के प्रकोप से बचा करके रखता है।
ठीक है। 6 साल तक उस व्यक्ति को सूर्य के प्रकोप से बचा करके रखता है। ये इतना शक्तिशाली हो जाता है मात्र 108 बार जपने से, ठीक है। और जिस क्लाइंट के जीवन में सूर्य का बुरा प्रकोप आता हो, उसको आप कहें कि ये मंत्र लीजिए और इस मंत्र से आप जो है रविवार के दिन आप ये यंत्र बनाएंगे। मैं ये बताना, अच्छा रविवार के दिन भी बना सकते हैं और किसी शुभ मुहूर्त में, होली, दीपावली, नवमी, दशहरा आदि में आप इस यंत्र को बहुत ज्यादा मात्रा में भी बना करके रख सकते हैं। जिसको सूर्य की पीड़ा हो तो उसको आप ऐसे ही बना करके दे सकते हैं। ये यंत्र का प्रकरण भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो उस व्यक्ति के जीवन में 6 साल तक सूर्य के जो है बुरे परिणाम नहीं आएंगे और उसके बाद आप ये मंत्र भी उनको जाप करने को अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। इससे जो है उस मादुली का, उस कवच का, उस सूर्य यंत्र का जो है प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उनके जीवन में सूर्य से होने वाले बुरे प्रभाव कम होंगे, बहुत ज्यादा घटेंगे और सूर्य से प्राप्त होने वाले अच्छे प्रभाव बढ़ेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सूर्य वाला जो ये भाग था ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सूर्य नारायण का ये जो भाग मैंने आपको समझाया, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो रात्रि 9 बजे से 10 बजे के मध्य में आप मैसेज करके हमसे और जानकारी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी धीमे धीमे क्रमशः आगे के भागों में आप लोगों को जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।